श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर हम आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र से यह सभी उपाय करने हैं। बेलपत्र के 5 महा चमत्कारी उपाय आपको बताने वाले हैं। सावन का पवित्र मास चल रहा है। इस पवित्र मास में आपको बेलपत्र के बहुत ही चमत्कारी उपाय अवश्य करने चाहिए। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर हम आज आपको ये सभी उपाय समझाने वाले हैं। आपको धन दौलत मिलेगी, आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। संतान प्राप्ति के लिए सभी उपाय आपको अवश्य करने हैं। सबसे पहला और सबसे महाचमत्कारी उपाय आपको अवश्य करना है। यह उपाय धन प्राप्ति का उपाय है। धन प्राप्ति का यह विशेष उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर हम आज आपको यह उपाय समझाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं किस तरह से आपको यह उपाय करना है। करना क्या है, आपको बहुत ही आसान सा उपाय है। किसी भी बाग बगीचे में, आपके आसपास में जो भी बाग बगीचा हो, वहाँ पर आपको करना क्या है, जोड़े के रूप में आपको मदार का या फिर बेलपत्र का वृक्ष आपको लगाना है। बेलपत्र का वृक्ष हो या फिर वो मदार का वृक्ष हो या आक का पौधा भी इसको बोलते हैं। इसको आपको जोड़े के रूप में लगाना है, यानी कि दो पौधे एक साथ लगाने हैं आपको। या तो आप बेलपत्र के लगा सकते हो या मदार या आक के पौधे लगा सकते हो। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको 2 लगाने हैं एक साथ आपको 2 लगाने हैं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ ही आप भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के बाद में वहाँ पर बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव का आपको एक माला जाप अवश्य करना है। एक माला जाप करने के बाद में उस बेलपत्र को वापस वहाँ से प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करने के बाद में उस बेलपत्र को आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हो, अपने दुकान व्यापार वाले स्थान पर आप रख सकते हो। जहाँ पर भी आप पैसे रखते हो वहाँ पर उस बेलपत्र को रख लेना है। इससे आपके घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी। आपका व्यापार नहीं चल रहा आपका व्यापार चलने लग जाएगा। आपकी दुकान नहीं चल पा रही, आपकी दुकान चलने लग जाएगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आपको सावन के इस अधिक मास में अवश्य करके देखना चाहिए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना चाहिए। दूसरा उपाय है पितरों को प्रसन्न करने का उपाय है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। भगवान महादेव जी की कृपा से आपको यह उपाय समझाने वाला हूँ। आपको 1 लोटा जल लेना है, ठीक है। 1 लोटा जल लेना है। किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के पास में आपको चले जाना है। बेलपत्र का जो पेड़ होता है, बड़ा वाला पेड़ होता है, वहाँ पर आपको चले जाना है। 1 लोटा जल उसकी जड़ में आपको समर्पित कर देना है। इस उपाय को आपको सावन के इस अधिक मास में अवश्य करना है। सावन के इस अधिक मास में आपको रोजाना इस उपाय को करने से आपके पितृ बहुत ही जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। पितरों को खुश करने का सबसे अच्छा रीजन यही होता है कि घर में सुख शांति बनी रहे और घर के सभी सदस्यों के बीच में प्यार बढ़ता रहे और परिवार का हर सदस्य उन्नति को प्रदान करे। पितरों पे अगर पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। साथ ही परिवार के सभी सदस्य उन्नति को प्राप्त करते हैं। इसलिए आपको 1 लोटा जल भगवान महादेव जी के नाम का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय बोलते हुए किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। इस उपाय को आपको रोजाना करना है। भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। तीसरा विशेष उपाय संतान प्राप्ति का उपाय। अगर आपके घर परिवार में किसी को संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही, परेशानियां आ रही है तो इस विशेष उपाय को अवश्य करके देखना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को अवश्य करके देखना चाहिए। करना क्या है, अगर यह उपाय कोई भी लेडीज़ कर रही है, औरत कर रही है, तो इसको करना क्या है, उसकी अपनी उम्र जितनी उसकी उम्र हो, जितनी उसकी आयु है, उतने उसके बेलपत्र ले लेने हैं। यानी कि मान लो उसकी आयु 25 वर्ष है तो उसको 25 बेलपत्र ले लेने हैं। और साथ ही गाय का कच्चा दूध भी ले लेना है। फिर करना क्या है, गाय के कच्चे दूध में सभी के सभी बेलपत्र आपको डुबो लेने हैं। डुबो लेने के बाद में आपको भगवान महादेव जी के शिवलिंग पर आपको एक एक करके आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एक एक करके ही बेलपत्र समर्पित करने हैं। एक साथ पूरे के पूरे बेलपत्र समर्पित नहीं करने हैं। इसके साथ ही उसी
लेडीज़ को जिसको संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही है तो उसको किसी भी बाग बगीचे में एक बेलपत्र का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। एक बेलपत्र का पौधा हो या वृक्ष हो, जो भी आप लगा सकते हो अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि संतान प्राप्ति में आ रही सभी की सभी रुकावटें दूर हो जाती है। भगवान महादेव जी की कृपा से उसको संतान प्राप्ति हो जाती है। इस विशेष उपाय को सावन के पवित्र महीने में अवश्य करके देखना चाहिए। सावन का पवित्र महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण महीना है। भगवान महादेव जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान सा महीना यही होता है। इसमें छोटे छोटे से उपाय करने से भगवान महादेव जी बहुत शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्ति की सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। इसलिए सभी के सभी उपाय आपको सावन के पवित्र महीने में अवश्य करने चाहिए। बात करते हैं चौथा अगला उपाय के लिए। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। मान लो आपके घर में धन की बरकत नहीं हो पा रही हो, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य करना चाहिए। यह उपाय बेलपत्र का उपाय है। इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। बहुत ही छोटा सा बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय को भी आपको सावन के इस पवित्र महीने में अवश्य करना चाहिए। करना क्या है, आपको 3 बेलपत्र लेने हैं। ठीक है, 3 आपको इस तरह से बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र लेते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी टूटे कटे फिटे नहीं होने चाहिए, साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए। ठीक है, साफ एवं स्वच्छ होनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में करना क्या है, आपको उस बेलपत्र के ऊपर लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है। लाल चंदन से आपको ओम नमः शिवाय उस बेलपत्र पर लिखना है। बेलपत्र पर लिखने के बाद में तीनों के तीनों बेलपत्र पर आपको लिख लेना है। लिखने के बाद में आपको एक एक करके शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देने हैं। तीनों के तीनों बेलपत्र समर्पित कर देने के बाद में वहीं पर बैठ करके आपको एक माला जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव का या फिर ओम नमः शिवाय का आपको एक माला जाप करना है। भगवान महादेव जी के मंदिर में बैठकर ही आपको एक माला जाप करना है। उसके बाद में करना क्या है, जो तीनों के तीनों बेलपत्र आपने भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए थे उनको वापस वहां से प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करने के बाद में करना क्या है, जहाँ पर भी आप पैसे रखते हो, आपके घर में हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपका व्यापार हो, जहाँ पर भी आप पैसे रखते हो, वहाँ पर आपको अपनी तिजोरी के अंदर तीनों के तीनों बेलपत्र को वैसे कि ऐसे रख लेना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, चिकनी वाली साइड ही भगवान महादेव जी के शिवलिंग पर स्पर्श होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इससे आपका आर्थिक संकट दूर हो जाएगा और आपके घर में धन की बरकत होना शुरू हो जाएगी। भगवान महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे आसान सा यह विशेष उपाय है। भगवान महादेव जी आपसे बहुत शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। आपके सभी के सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। बात करते हैं अगला विशेष उपाय। मान लो पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हो, किसी बात को लेकर के मनमुटाव होता हो, तो इस विशेष उपाय को अवश्य करके देखना चाहिए। मनमुटाव होता हो, पति पत्नी के बीच में बनती नहीं हो, तो इस विशेष उपाय को पति और पत्नी दोनों को मिलकर ही इस विशेष उपाय को अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो दाम्पत्य जीवन होता है, जो खुशी रहने लग जाते हैं, घर में खुशियाँ आने लग जाती है। इस विशेष उपाय को अवश्य करना चाहिए। कैसे करना है, ध्यान से समझ लेना है। आपको करना क्या है, एक बेलपत्र लेना है। एक बेलपत्र भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके साथ ही श्रृंगार का जो सामान होता है, श्रृंगार के सामान को आपको माता पार्वती को भेंट करना है। माता पार्वती को भेंट करना है श्रृंगार का सामान। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि श्रृंगार का सामान आपको माता पार्वती को भेंट करना है और एक बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना है। भगवान भोलेनाथ को एक बेलपत्र समर्पित करना है। माता पार्वती को श्रृंगार का सारा सामान समर्पित करना है। इससे आपके जीवन में खुशियाँ आने लग जाएगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पति और पत्नी दोनों को साथ मिलकर ही यह उपाय करना है। इस उपाय को करने से माता पार्वती भी प्रसन्न हो जाती है और साथ ही भगवान महादेव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों के दोनों पति और पत्नी को आशीर्वाद देते हैं, उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहे और कोई भी दिक्कतें, कोई भी परेशानियां ना आए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि माता पार्वती को ही आपको श्रृंगार का सामान भेंट करना है, भगवान महादेव जी को नहीं करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए सभी के सभी उपाय आपको करने हैं। उम्मीद करता हूँ सभी के सभी पांचों उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी उपाय समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए।